नमस्कार किसान मित्रों। जरा सोचिए, महीनों की मेहनत लहलहाती हुई फसल कटाई के लिए एकदम तैयार खड़ी है और बस कुछ ही रातों में सब कुछ तबाह हो जाता है। ये एक बहुत ही दर्दनाक सच्चाई है जिससे हमारे कई किसान मित्र जूझते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है जंगली सुअर। तो आज हम इसी बड़ी परेशानी के समाधान पर खुलकर बात करेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो सच कहूं तो रात में कई किसान मित्रों को ठीक से सोने नहीं देता। महीनों की जीतोड़ मेहनत के बाद जब फसल आंखों के सामने लहलहाने लगती है तो ये डर सबसे ज्यादा सताता है कि कहीं कोई जानवर आकर सब बर्बाद न कर दे। और देखिए, ये डर बेवजह भी नहीं है। जंगली सुअरों का झुंड जब हमला करता है तो वो रात के अंधेरे में आता है और कुछ ही रातों में पूरे के पूरे खेत साफ कर सकता है। मतलब नुकसान इतना तेज और इतना बड़ा होता है कि किसान मित्रों को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। तो चलिए पहले इस दुश्मन को थोड़ा करीब से समझते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो इन जंगली सुअरों को इतना खतरनाक बना देता है? और सबसे जरूरी सवाल, हम अपनी मेहनत की कमाई को, अपनी फसल को इनसे बचा कैसे सकते हैं? आइए इस पर गहराई से बात करते हैं। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि सुअर यूं ही तबाही नहीं मचाते। उनके इस व्यवहार के पीछे एक बहुत सीधा सा कारण है, भोजन की तलाश। वो रात का अंधेरा इसलिए चुनते हैं क्योंकि उस वक्त उन्हें खेतों में आसानी से बिना किसी रोक टोक के पौष्टिक खाना मिल जाता है। तो असल सवाल यह है कि आखिर सुअर खेतों की तरफ खिंचे चले क्यों आते हैं? अगर हम इसका जवाब जान गए तो सही और असरदार समाधान ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि इसके पीछे के असली कारण क्या हैं। देखिए, सुअरों की पसंद बहुत साफ है। उन्हें ऐसी फसलें चाहिए जिनमें खूब सारा पोषण और मिठास हो। मक्का, आलू, मूंगफली और शकरकंद, मतलब जो जमीन के नीचे उगने वाली मीठी फसलें हैं, वो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है। तो अगर खेत में ये फसलें हैं तो समझ लीजिए कि हमें और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। चलिए अब सीधा समाधान की बात करते हैं और शुरुआत करेंगे उन देसी और प्राकृतिक उपायों से जो कम खर्चीले भी हैं और जिन्हें कोई भी किसान मित्र आसानी से अपना सकता है। तो देखिए, इस प्राकृतिक सुरक्षा को हम दो मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला तरीका है आवाज और रोशनी से उन्हें डराना, और दूसरा है तेज गंध का इस्तेमाल करके उन्हें खेत से दूर भगाना। ये दोनों ही तरीके उनकी जो प्राकृतिक इंद्रियां हैं उन्हीं पर असर करते हैं। आवाज और रोशनी के लिए ना बहुत ही सरल चीजें काम आ सकते हैं, जैसे खेत के चारों ओर टिन के खाली डिब्बे या लोहे के टुकड़े लटका दिए जो हवा चलने पर अपने आप बचते रहें। आजकल तो बाजार में सोलर फ्लैश लाइटें भी आती हैं जो रात में अचानक से चमकती हैं और जानवरों को डरा कर भगा देती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं गंध की। जंगली सुअरों की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, लेकिन कुछ गंध ऐसी हैं जो उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, डीजल में भिगोया हुआ कपड़ा या फिर गोमूत्र और नीम का घोल। ये सब मिलकर एक ऐसा स्मेल बैरियर, यानी एक ऐसी गंध की दीवार बना देते हैं जिसे सुअर पार नहीं करना चाहते। देसी उपायों के बाद अब जरा उन तरीकों पर आते हैं जो ज्यादा पक्की और मजबूत सुरक्षा देते हैं। इसमें बाड़ लगाना और नई तकनीक का इस्तेमाल शामिल है। हाँ, ये एक बार का निवेश जरूर है, लेकिन ये लंबे समय तक काम आता है। बाड़ लगाने में हमारे पास मोटे तौर पर दो विकल्प हैं। एक है कांटेदार तार या फिर लोहे की जाली। इसकी शुरुआती लागत कम होती है और रखरखाव भी ज्यादा नहीं मांगती। दूसरी तरफ है इलेक्ट्रिक फेंसिंग। इसकी लागत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन ये जानवरों को दूर रखने में कहीं ज्यादा असरदार है। इसमें हल्का सा करंट होता है जो सिर्फ झटका देता है, जानवर को कोई गंभीर चोट नहीं पहुंचाता। बाड़ के अलावा भी कई मजबूत तरीके हैं। अगर खेत छोटे हैं तो प्रशिक्षित गार्ड कुत्ते बहुत कारगर साबित होते हैं। साथ ही आजकल मोशन सेंसर वाली लाइटें आती हैं जो किसी के पास आने पर अपने आप जल उठती हैं, या फिर अलार्म सिस्टम जो जोर से आवाज करने लगता है। ये आधुनिक तकनीकें भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो अब सवाल उठता है कि इन इतने सारे तरीकों में से सबसे असरदार, सबसे बेस्ट तरीका आखिर है कौन सा? चलिए देखते हैं कि इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है। तो सफलता का सबसे बड़ा राज यह है कि कोई एक जादुई तरीका नहीं है। जंगली सुअर बहुत ही चालाक जानवर होते हैं। अगर आप सिर्फ बाड़ लगाएंगे तो वो उसे तोड़ने या उसके नीचे से निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे। अगर सिर्फ आवाज करेंगे तो कुछ दिन बाद उन्हें उसकी आदत हो जाएगी। असली सुरक्षा एक मजबूत किले की तरह होती है, जहां कई तरह के बचाव एक साथ काम करते हैं। इन सुरक्षा उपायों के साथ साथ खेत का सही रख रखाव भी उतना ही जरूरी है।
खेत की मेड़ों को मजबूत बनाकर रखना, आसपास की घनी झाड़ियों को साफ करना ताकि सुअरों को छिपने की जगह ही ना मिले, और रात के समय खेत में किसी न किसी तरह की हल्की रोशनी रखना, ये छोटी छोटी बातें मिलकर एक बहुत बड़ा फर्क पैदा करती हैं। तो अंत में ये बात सिर्फ फसल बचाने की नहीं है, ये बात है किसान मित्रों की महीनों की कड़ी मेहनत, उनकी लगाई हुई लागत और उनकी उम्मीदों को सुरक्षित रखने की। तो ये बात बिल्कुल साफ है, सही जानकारी और सही तरीकों का अगर मेल हो जाए तो हमारे किसान मित्र अपनी मेहनत के फल को पूरी तरह सुरक्षित रख सकते हैं। ये चुनौती बड़ी जरूर है, लेकिन एक सही रणनीति से इस पर काबू पाया जा सकता है। और आखिर में एक सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, ये जो समस्या है ये हमें खेती और वन्य जीवों के बीच के एक मुश्किल रिश्ते की याद दिलाती है। तो क्या कोई ऐसा रास्ता हो सकता है जिससे हम इंसान अपनी जरूरतों को पूरा भी करें और साथ ही वन्य जीवों के साथ एक संतुलन बनाकर भी रह सकें? इस पर विचार करना भी उतना ही जरूरी है।